Hello everyone. Today I would like to tell you the trick to identify group, block, period of any elements of any atomic number. For this you have to learn some important points here. मैं यहाँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक कॉपी में लिख के लाया हूँ. आपको इस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करने होंगे अच्छे से. तो उसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात तो इसके लिए आपको हमारे इनट गैस का एटॉमिक नंबर और उसका पीरियड, उस किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है उसको आपको याद करना होगा किसी भी हाल में. तो देखिए यहाँ पे हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर हमेशा 2 होता है, इसका पीरियड 1 होता है. नियन है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, पीरियड 2 होता है. आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, पीरियड 3 होता है. क्रिप्टन है, इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है और पीरियड 4 होता है. जेनन है, इसका एटॉमिक नंबर 54 होता है और पीरियड 5 होता है. उसके बाद रेडन है, उसका एटॉमिक नंबर 86 होता है, पीरियड 6 होता है. मेनली आपको यहीं तक याद करना है, मतलब क्वेश्चन मतलब यहीं मतलब 86 तक ही मेनली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उससे आगे क्वेश्चन नीट में कभी आया नहीं आज तक. तो देखिए आपको और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद करने होंगे. जैसे अगर ग्रुप नंबर 1, 1, 2 है तो उसको एस ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेगा. ग्रुप नंबर 3 से 12 डी ब्लॉक से रिप्रेजेंट होगा. 13 से 18 वो पी ब्लॉक से रिप्रेजेंट होगा. ये आपको याद करना है. और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर हमेशा 3rd होता है, आपको याद करना है. देखिए यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस ज़्यादा है नहीं, बस आपको ये याद करना है किसी भी हाल में, बस याद करना ही है किसी भी हाल में. तो आपसे क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व होंगे, ज़्यादा दिमाग कुछ लगाना नहीं है यहाँ पे. तो आज का जो हमारा पर्पस है हमारे लेक्चर का, वो हम आप शुरू करने जा रहे हैं. ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे किसी भी एटॉमिक नंबर का जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे. तो देखिए इसका केस 1 होता है और इसका केस 2 भी होता है. केस 1 में ये होता है, क्वेश्चन में रहता है क्या, वो हमें एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का दे देगा, वो हमसे पूछेगा उसका पीरियड कौन सा है, उसका ब्लॉक कौन सा है और किस ब्लॉक से वो रिप्रेजेंट हो रहा है. और सेकंड केस में क्या होता है, एक सेकंड केस का केस भी होता है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे देता है, तब पूछता है आपसे उसका ग्रुप और पीरियड. लेकिन उस मतलब वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. मेनली आज हम जब हमें एटॉमिक नंबर गिवन हो तब कैसे उसका पीरियड ब्लॉक निकालना है, मेनली आज मेनली वही देखेंगे हम आज. उसका नेक्स्ट पार्ट हम किसी दूसरे लेक्चर में कर लेंगे. तो देखिए यहाँ पे अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में होता है, वो उसका पीरियड 6 होता है, वो उसका ग्रुप 3rd होता है और उसका ब्लॉक हमेशा एफ होता है. हम एफ ब्लॉक को हम मतलब 58 से 71 तक के एलिमेंट्स को हम लेंथेनॉइड सीरीज भी कहते हैं. और जब हमें एटॉमिक नंबर 90 से 103 के बीच में गिवन हो तो उसका पीरियड 7th होता है, ग्रुप 3rd होता है, ब्लॉक एफ होता है. इसे हम एक्टिनॉइड सीरीज भी कहते हैं. और जब हमें कोई एलिमेंट 104 से 118 के बीच में गिवन हो तो उसका पीरियड 7th होता है और ग्रुप नंबर निकालने का मेथड होता है इसमें उसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा हम देखते हैं. तो चलिए हम एक बार लाइन बाय लाइन मतलब हम स्टार्ट मतलब को समझाते जा रहे हैं. देखिए इसमें अगर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, 58 से 71 के बीच में एग्जाम्पल लेते हैं एक. और यहाँ पे आपको कोई एटॉमिक नंबर दे रहा है, जैसे आपसे कुछ पूछ रहा है 62, वो एटॉमिक नंबर गिवन है. यहाँ पे आपसे पूछे इसका पीरियड क्या है और यहाँ पे आपसे पूछे उसका ग्रुप क्या है. तो आप कैसे बताइएगा, ये आपको देखना है. देखिए मैंने आपको बोला है पहले 58 से 71 के बीच में कोई भी एलिमेंट हो तो उसका पीरियड हमेशा 6 होगा और ग्रुप हमेशा उसका 3rd होगा और उसका ब्लॉक क्या होगा, हमेशा एफ होगा. ये आप समझ गए बात को, बस यही है. उसी तरह आपसे पूछ दे 90 से 103 के बीच में, एग्जाम्पल दे लीजिए. आपको बोल दे 98, कोई एटॉमिक नंबर 98 गिवन है, आपसे पूछे इसका पीरियड कौन सा है तो आपको पीरियड हमेशा 7th ही बोलना है. और ग्रुप पूछे आपसे तो ग्रुप हमेशा इसका 3rd होगा, इसका ब्लॉक हमेशा एफ होगा. मतलब आपको ये यूनिवर्सल आपको याद करना है किसी हाल में, बस आपको याद ही करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. और हाँ, जैसे आपको कोई एलिमेंट दे दे एटॉमिक नंबर दे दे, जैसे कि उसको दे दे 112
और यहाँ पे आपसे पूछे इसका ग्रुप नंबर बताओ हमको हमें, और यहाँ पूछे आपसे इसका पीरियड बताओ और इसका ब्लॉक बताओ। तो देखिए ग्रुप नंबर मैंने आपको बोला है लास्ट 2 डिजिट देखना है किसी एलिमेंट का, जब वो 104 से 118 के बीच में हो। 112 में इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 12 है, तो इसका ग्रुप 12 हो गया। और इसका 104 से 118 के बीच एलिमेंट है 112, तो इसका पीरियड हमेशा 7th ही होगा। और ब्लॉक देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बताया है 1 से 2 ग्रुप रहे तो एस ब्लॉक होगा, 3 से 12 रहे तो डी ब्लॉक होगा, और 13 से 18 रहे तो पी ब्लॉक होगा। तो ये ग्रुप कौन सा है, 12 है, मतलब 3 से 12 के बीच में आ रहा है तो ये डी ब्लॉक होगा, समझिए। और देखिए यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स ऐसे ले सकते हैं, अगर हमसे जैसे हम कोई एलिमेंट देते जेड इक्वल टू 113 देते, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे इसका ग्रुप नंबर क्या है, इसका पीरियड क्या है, इसका ब्लॉक क्या है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसका लास्ट ग्रुप नंबर के लिए हमेशा लास्ट 2 डिजिट देखना है, तो 113 का लास्ट 2 डिजिट क्या है, 13th है, मतलब ग्रुप नंबर 13 है। तो यहाँ और इससे आप पूछे पीरियड क्या है, था पीरियड क्या होगा, हमको पता ही 104 से 118 के बीच में जो भी एलिमेंट्स है उसका पीरियड हमेशा 7th ही होगा। और इसका ब्लॉक क्या है, देखिए मतलब यहाँ 13 से 18 के बीच में कोई भी एलिमेंट होता है तो पी ब्लॉक होता है, बस कुछ नहीं है, बस यही आपको देखना है एक बार। हाँ ये आपको मतलब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे पीरियड नंबर जो होता है एन ऑफ नेक्स्ट यूनिट गैस होता है। मैं समझ रहा हूँ आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे इजीली समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम इस चीज़ को, जैसे यहाँ पे कोई अगर आपको एटॉमिक नंबर दे रहा है 26, आपसे पूछे इसका पीरियड क्या है, आपसे क्या पूछे इसका पीरियड क्या है, तो वैसे आपको इसके लिए देखना है एटॉमिक नंबर 26 किस इनर्ट गैस के बीच में आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये 18 में नहीं आ रहा है, 26 36 में आ रहा है, 36 में आ रहा है, तो यहाँ देखिए 36 है तो किस में है, क्रिप्टन में है। इनर्ट गैस इसका क्या है, क्रिप्टन। क्रिप्टन कौन से पीरियड में आ रहा है, 4 में आ रहा है, तो इसका पीरियड नंबर 4 होगा, किसका, एटॉमिक नंबर 26 एलिमेंट का। उसी तरह से पूछते हैं जेड इक्वल टू 55 का पीरियड नंबर बताइए। जेड किस में आ रहा है, देखिए जेड किस इनर्ट गैस में आ रहा है, मतलब 55 किस इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर में आ रहा है, देखिए 54 55, मतलब ये रेड के बीच में आ रहा है, मतलब में आ रहा है। इसका रेड का कितना है, पीरियड नंबर 6 है, तो इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बस यही है, कुछ नहीं है ज़्यादा ट्रिक इसमें। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। हाँ देखिए अब मतलब ये पीछे आपको मैं जितना एलिमेंट्स बताया हूँ 58 से 71, 97 और 3, 104 से 118 के तक का एलिमेंट, इसको छोड़ के बाकी और जितना भी एलिमेंट्स आए उसका ग्रुप नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जेड प्लस 18 निगेटिव जेड ऑफ नेक्स्ट यूनिट गैस। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, आप एग्जाम्पल से मैं आपको इसे इजीली समझा दूंगा। अगर यहाँ पे ग्रुप नंबर निगेटिव आ जाए तो हम 18 की जगह 32 को ऐड करेंगे ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है इसमें, समझ रहे हैं बस। से देखिए जेड इक्वल टू यहाँ पे 82, से यहाँ पे जेड इक्वल टू 82 गिवन है, तो आपको यहाँ पे आपको इसका ग्रुप निकालना है पहले। तो ग्रुप कैसे निकालेंगे, जेड प्लस 18 निगेटिव जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। देखिए एटॉमिक नंबर जेड कितना गिवन है, 82 है, और 18 निगेटिव जेड। 82 किस इनर्ट गैस के अंदर आ रहा है, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के अंदर आ रहा है। देखिए हीलियम 2, नियन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनन 54, रेडन 86, मतलब 86 रेडन के अंदर 82 रेडन के अंदर आ रहा है। इसका पीरियड नंबर कितना है, 6 है, 6 है। तो यहाँ पे जेड मतलब पीरियड नंबर 6 है, तो ये किस में 86 के अंदर आएगा।
तो यहाँ पे हम 86 डाल सकते हैं। 82 प्लस 18, यहाँ पे कितना होगा 100 माइनस 86, यहाँ पे 100 माइनस 86 गया तो कितना आएगा 14 आएगा। तो इसका ग्रुप नंबर कितना है 14 है। ग्रुप नंबर 14 है तो किस ब्लॉक में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा। बस हो गया। हाँ, इसका पीरियड कितना होगा 6 ही ना होगा, मतलब ये किस में आ रहा है, डेढ़ किसके अंदर आ रहा है 86 के अंदर आ रहा है। 86 का पीरियड नंबर कितना है 6 है, पीरियड नंबर 6। बस यही है, कुछ नहीं है इसमें। उसी तरह यहाँ पे है z इक्वल टू 37। तो यहाँ भी देखिए हम इजली मतलब सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। देखिए 37 किसके अंदर आएगा, इसका पहले पीरियड फाइंड कर लेते हैं हम। पीरियड 37 ये जनन के अंदर आ रहा है। इसका पीरियड नंबर कितना है 5, n इक्वल टू हमें 5 दे देंगे। अब इसका हम ग्रुप नंबर फाइंड करेंगे। z प्लस 18 निगेटिव ऑफ z ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। 37 प्लस 18 जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, इसका कितना है, ये आपको आ रहा है कितना है 37 के बाद क्या है 37 54 के अंदर आ रहा है। इसका नेक्स्ट एटॉमिक नंबर नेक्स्ट इनर्ट गैस का कितना है 54 है। तो यहाँ पे हम 54 ऐड कर देंगे। 37 मतलब यहाँ पे आ जाता है आपको 55 माइनस 54। यहाँ पे ग्रुप नंबर कितना आगा, इसका ग्रुप नंबर 1 आ गया, ग्रुप इसका 1 आ गया, तो ब्लॉक इसका S आ गया। बस हो गया। उसका पीरियड कितना है 5 हो गया। बस यही है और कुछ नहीं है इसमें, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 26 एटॉमिक नंबर 26 47 30 इसका निकालते हैं पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। जैसे यहाँ पे 26 दिया है तो 26 का हम जानते हैं इसका पीरियड नंबर n ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो 26 देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, 26 और कैप्टन में आ रहा है। तो इसका पीरियड नंबर कितना होगा 4 होगा। ग्रुप नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है z प्लस 18 एंड z ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। 26 किस में आता है 26 आता है z ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। 26 का क्या होगा 36, तो हम 36 सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका 40 z कितना है 26 प्लस 18 माइनस 36, मतलब 44 माइनस 36 इक्वल टू 8। मतलब इसका ग्रुप नंबर 8 है। इसका ब्लॉक जो हो जाएगा आपको 3 से 12 केवल क्या आता है डी ब्लॉक आता है। इसका डी ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 8 है, पीरियड नंबर 4 है। 26 एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 4 है, पीरियड इसका पीरियड 8 है और ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसी तरह हम 47 को सॉल्व करते हैं। 47 देख लीजिए 47 किसके अंदर है, देखिए हीलियम नियन क्रिप्टन आर्गन जेनन 47 है। 47 भी उसमें आएगा, क्या कहते हैं आपको आ जाएगा जेनन के अंदर आ जाएगा, n इक्वल टू 5 में आ जाएगा। इसका पीरियड नंबर क्या होगा 47 का 5 होगा पीरियड नंबर। उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। z प्लस 18 निगेटिव z ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो 47 के बाद कौन सा एलिमेंट है, इसका नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या है 47 के बाद 54 है। तो यहाँ पे 54 कर देंगे हम। तो 47 प्लस 18 माइनस 54, तो 65 माइनस 54, तो यहाँ पे 11 आता है। इसका ग्रुप नंबर कितना है 11 है। तो इसका 3 से मतलब 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसका डी ब्लॉक एलिमेंट सही है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और इसका पीरियड यहाँ पे निकाल चुके हैं 5 है। बस यही मेथड है, कुछ नहीं है। इसलिए सॉल्व 37 को आप एक खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। अब चलिए 110 का करते हैं। आपको पता है 90 से लेके मतलब ये 104 से लेके 118 तक हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं ग्रुप नंबर निकालने के लिए। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है 10 है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना आएगा 10 आएगा।
और 3 से 12 हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये किधर कौन सा क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पता है 104 से 118 के बीच के जो भी एलिमेंट होता है उसका पीरियड नंबर हमेशा 7th ही होता है। ये यूनिवर्सल है, आपको याद करना है और कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है इसमें। उसी तरह यहाँ पे देखिए 93, आपको पता है 90 से लेके 183 के बीच में जो भी एलिमेंट होगा उसका पीरियड नंबर हमेशा कहते हैं 7th ही होता है, यूनिवर्सल है। उसका ग्रुप नंबर जो होगा 3rd ही होगा, यूनिवर्सल ही है। ब्लॉक जो है उसका F होगा, यूनिवर्सल है। बस कुछ नहीं है, यहीं तक का लेक्चर है। मैं सोच रहा हूँ मैं अब इस डिटेल लेक्चर बनाऊँ चैप्टर का, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।